नमस्ते साथियों, आज की वीडियो में हम वर्ग और घन करने वाले। इस प्रकार हम वर्ग आसानी से एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो वर्ग करने के कई तरीके हैं, जैसे यदि ऐसी संख्या जिनमें संख्याओं एक 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 से ही स्टार्ट होने वाली संख्या का हम वर्ग करेंगे। तो कुछ लिखेंगे एक दो, जितने नंबर है 1 2 3 4 वाले हैं तो 4 तक गिनती लिख देंगे। फिर उससे क्या कर देंगे, उल्टी गिनती। अगर 6 बार भी एक होंगे, एक कई बार जितनी बार हो, जितने नंबर हैं काउंट करके उतनी तक सीधी गिनती, फिर उल्टी गिनती। जैसे 6 बार थे 1 2 3 4 5 6, अब 6 से उल्टी गिनती 5 4 3 2। जैसे छोटा वर्ग कर करेंगे 11 का वर्ग करेंगे तो कितनी बार है 1 2 और 2 के बाद उल्टी गिनती में। ऐसे यदि इकाई का अंक कितना हो 5 हो तो उसके बाद की भी जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसमें एक अधिक करके गुणा करेंगे 6। ऐसे 35 का देख लो, 65 का देख लो, 35 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 की टेबल 4 में 300 का एक अधिक करके गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इसमें 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 7 में 6 7 ये क्या हो जाएगा। अब देखो क्या हम इतनी सारी विधियाँ इतने सारे तरीकों को याद रख सकते हैं? नहीं, इसलिए इन सबको अपन ना करते हुए एक विधि प्रयोग करेंगे जो अपन देखने जा रहे हैं। चाहे वह इकाई 1 1 का हो, चाहे इकाई 5 का हो, या कोई भी संख्या हो, अपन आसानी से इस तरीके जो अपन देखने जा रहे हैं कोई भी संख्या हो आसानी से बन कर सकते। जैसे मान लो अपन कर रहे हैं 58 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 3 भागों में बांटना। 3 भागों में 1 2, ऐसा कोई है नहीं जिसको 10 तक वर्ग ना हो, 10 तक सर तो इसमें वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कितना होगा 25, 8 का कितना होगा 24। अब क्या करेंगे, इन सभी का आपस में क्या करेंगे गुणा। 5 × 40 और 40 दूनी 80, सब तरीके से जोड़ करते इकाई के अंक लेकर जोड़ 4 हासिल 6 86 की 6 हासिल 8, फिर 25 में 8 जोड़ने की कितना जाएगा 3 जाएगा। कोई ऐसी संख्या ले लो इसका वर्ग याद हो, जैसे 25 है, ये ले लो भाई 3 भागों में बांट लो। क्या करेंगे, पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग सबको पता है 4 और 5 का वर्ग सबको पता है 25। अब इन सब का आपस में क्या करेंगे, 2 5 से 10, 10 दूनी 20। इकाई का हम लेते हैं 25 की 5 हंसलाएँ 2, 20 और 2 22 की 2 हंसलाएँ 2, 4 और 2। ये तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें अपन किसी भी संख्या के वर्ग एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 112 का निकालना हो, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस। जो संख्या है 11 और 2 में तोड़ लिया, अब दो पहली और दूसरी का वर्ग 11 का वर्ग 121, 2 का वर्ग 4 ना 4, इन सब का आपस में गुणा, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ठीक। अब इकाई 4 तो यहाँ चल नहीं, तो 44 की 4 चला गई 4, 121 और 400। इस प्रकार किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखो कोई सी भी देख लो, अब 205 का देख लो, कितने का देख लो, कोई सा भी x y z किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से एक ही तरीके से 17 तरीके याद करने की कोई जरूरत नहीं। एक चीज अपना उसी पर बार बार फोकस करोगे तो आसानी से। इसमें भी भाई 3 भागों बांट लिया, पहली और दूसरी संख्या का क्या करेंगे वर्ग। तो 20 का वर्ग सबको पता है 400, 20 का 2 का भी याद है 4। अब वर्ग में डबल नहीं, तो एक चीज में तो 2 होगा। 5 का वर्ग 25, अब आपस में इनका गुणा, 20 5 100 और 200, बस ऐड कर दो, तो 25 की 5 हंसलाइन 2, ठीक, 202
यहाँ से निकलेगी 20, इकाई क्या लेते जाएंगे, जोड़ सबको आता है, बस 400 में 20 जोड़ दो 400। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इस तरीके से इसका वर्ग ना निकाला जा। ठीक उसी प्रकार की तो हो गया बस। अब सबसे बड़ी समस्या रहती है घन, ठीक, क्योंकि देखो वर्ग की तो कहीं नहीं है, एक विधि अपन ने देख ली है, इसके माध्यम से सारे। अब अपन क्या करेंगे, घन। घन में सबको बहुत बड़ी समस्या है। घन का मतलब क्या है, किसी भी संख्या पर घात 3। जैसे 10 का घन कैसे निकालते हैं, 10 × 10 गुणे, ऐसे निकालेंगे, ये तो आसान है, 1 3 0। ठीक, अब इसी प्रकार यदि 28 का घन आ गया तो अब समस्या सुने, तब तक गुणा करो। यदि मान लो 128 58 आ गया, कितना आ गया, इस प्रकार कब तक गुणा करो। इसके लिए भी हम आप लोगों के लिए क्या घन का बढ़िया तरीका लेकर आए। जैसे 58 का अपन को क्या करना है, घन। जिस प्रकार अपन ने वर्ग में 3 भागों में बांटा था, घन में अपन क्या करेंगे 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 1 2 3 4। जैसे वर्ग किया था अपन ने, तो वर्ग में क्या किया था, पहली और दूसरी संख्या का वर्ग किया था। क्या किया था, पहली और दूसरी संख्या का। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घन। घन यानी कि घात 3, तो इसमें पहली और दूसरी संख्या का क्या करेंगे अपन, घन करेंगे। क्या करेंगे, और पहली दूसरी संख्या की 10 तक के घन नॉर्मली सबको याद रहती है। देखो 5 का घन कितना होगा, 25 में से 100। 8 का 8 लेने 64 पे 500 बना, 8 का कितना होगा 500 होगा घन। अब जो सेम इसमें जैसे अपन ने इसका वर्ग किया, इसका वर्ग करेंगे और बगल वाली संख्या से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 25 बराबर 8 से गुणा कर देंगे। तो 25 × 100 25 रखे थे। अब इसी प्रकार इसका भी वर्ग करेंगे और बगल वाली संख्या से गुणा करेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा 64, 64 में 5 का गुणा कर, 64 में 5 से गुणा कर दो, 500 को 20, 5 से 30 हो दो 300। ये 4 बॉक्स बनाए थे, 4 हो गए। अब क्या करना है कि जिन संख्या का अपन वर्ग किया था, जिनका वर्ग किया था उनमें अपन 2 का गुणा करें। क्या करेंगे, जैसे 200 है, 200 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। 320 में 2 का गुणा कर देंगे तो 604। अब भाई उसे जोड़ देंगे यार, देखो 512 में से इकाई का अंक ले लेंगे, ले लेंगे। अब जो इम्तिहान बचेंगे अपने इम्तिहान हो जाएंगे, हो जाएंगे। एक जोड़ सबको आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 1। अब जितने अपने को जोड़ेंगे वो जितने आएंगे यहाँ पे आंसर तो उनको लिखते जाएंगे। 5 9 9 तो 11, 11 से 1 यहाँ से 1 आ 6 3 9 और 1। ठीक, हम इसको जोड़ देंगे, इसमें से इकाई का 1। अब जो अपने ये जोड़ देंगे इनको वहां से दिन पे यहाँ 0 0 0 4 6 और 1 7। अब इनको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे तो 25 में 70 जोड़ देंगे तो 70 और 25 49 100। ये अपना क्या हो गया, क्या हो गया ये। अब ये तो ये बड़ी संख्या उतना घन याद होगा। अब ऐसी कोई छोटी संख्या पर ले दे ताकि तुम लोगों को पता चले कि सही है तरीका या गलत, केवल इसका घन पता हो। ऐसी संख्या पर ले, जैसे 12 का ले, कौन सा देख लो 12 का घन ले। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 भागों में बांट लेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या करेंगे, घन। पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या करेंगे, यानी कि 1 का घन 1 ही रहेगा, ठीक, और 2 का घन कितना होगा 2 कितना होगा 8। अब देखो इसका वर्ग और इसका गुणा, 1 का वर्ग 1 और 1 में 2 का गुणा करेंगे
2। ठीक, अब इसमें 2 का वर्ग 1 का बड़ा 4, 4 में 1 का बड़ा 4। अब क्या किया था, डबल किया था, 2 का गुणा 2 का गुणा 2 में कर देंगे 4 और 4 में करेंगे 2 का, अब 2 कर दो 8 8 4 12 यहाँ से 1 6 और 1 7 कोई दिक्कत, आसानी से निकाल सकते। एक बार सीख भर जाओ फिर इनको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, चुटकों में करूँगा। बड़ी से बड़ी संख्या कोई सा भी हो, क्या करेंगे, सबसे पहले 4 भागों में बांटेंगे, फिर पहली और दूसरी संख्या का घन। ठीक, 729 का कितना होगा 729। ठीक, अब 5 का कितना होगा 50 25 125। अब देखो, अब क्या करेंगे, पहली वाली संख्या का वर्ग और बगल वाली संख्या का गुणा, मान 81 कितना 81 में 5 का गुणा कर देंगे। देखो 5 से कम 5 75 4। ठीक, 81 में 5 का गुणा कर दिया। अब इसका वर्ग करेंगे 50 25 और 25 में क्या करेंगे 9 से गुणा, तो 25 में क्या होगा 225। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 5 के 5 दूनी 10। ठीक, और यहाँ से 1 10 1 और 8 दूनी 8। इसमें भी कर दो 2 का गुणा, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4। कोई दिक्कत, अब इनको क्या करेंगे ऐड कर दो, पर प्लस करने में इकाई वाली संख्या आंसर में लिख लेंगे 5। अब जो है अपने पास कितनी बची 12, इसलिए 12 हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, कल सबको पता है कि जैसे 100 है यहाँ से 10 110 है, कितनी हो जाएगी यहाँ से 110 11 120 से 12। ठीक, तो 12 यहाँ से हो, तो देखो 5 और 2 7। अब जो इन दोनों का योग रहेगा वो अपनी क्या हो जाएगी यहाँ से, तो 5 और 2 7 1 8 और 4 और 2 6। इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, देखो इकाई का 13 में 3 यहाँ से 1 और 6 7 और 1 8, यहाँ पे हासिल हो जाएगी और 8 4 12। अब इनको जोड़ दो, लास्ट वाली संख्या पूरी लिखते हो, तो 9 और 8 17, यहाँ से 1 2 और 2 4 और 1 5 और 7 और 1 बताइए। तो घन और वर्ग अपने लिए इतने आवश्यक हैं कि कक्षा 5वीं से लेकर, कहाँ से 5वीं से लेकर तो किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने जाओ, चाहे वह इंटर या हाई सेकेंडरी वाली हो, चाहे तुम्हारी वह क्या हो कोई भी कंपटीशन वाली, हर परीक्षाओं में वर्ग और घन से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखने को, वर्ग और घन जिस प्रकार जोड़ बाकी गुणा भाग के बिना है, उसी प्रकार वर्ग और घन के बगैर हम लोग कैसे रहेंगे। तो आशा करते हैं ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ऐसे ही हमारे साथ जुड़े।